आज दुनिया के अधिकतर शहर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। विकासशील देशों में तो स्थिति और ज़्यादा खराब है। शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और बिना किसी प्लानिंग के शहरों का विकास हो रहा है। आज दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती रहती है कि आखिर ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहले हमें ट्रैफिक जाम के कारणों को समझना होगा। ट्रैफिक जाम के कारणों को समझने के लिए हमें सड़कों के समाजशास्त्र को समझना होगा। सड़क पर प्राइवेट वाहनों और कार वालों का कब्जा है। देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 15% लोग कारों से सफ़र करते हैं, लेकिन रोड स्पेस का 90% हिस्सा कारों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। रोड का अधिकतर स्पेस कारों द्वारा अधिग्रहित होता है, जबकि इन कारों में 15 से 20% लोग ही सफ़र कर पाते हैं। IIT दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर दिनेश मोहन कहा करते थे कि किसी भी समाज के सड़क के स्पेस एलोकेशन को ध्यान से देखिए, आपको उस समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों का पता चल जाएगा। उनका कहना था कि सड़क एक डेमोक्रेटिक स्पेस है और सड़क पर किसके लिए कितनी जगह आवंटित है, इससे उस समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों का पता चलता है। यदि सड़क पर ताकतवर लोगों का कब्जा है तो समाज पर भी ऐसे ही लोगों का कब्जा होगा, और यदि सड़क पर पैदल चलने वालों और साइकिल वालों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो समाज में भी वंचितों और गरीबों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा सड़कों पर अनऑथराइज्ड दुकानें, ठेले, अनऑथराइज्ड पार्किंग ट्रैफिक की समस्या को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे मानव सभ्यता की गतिशीलता आमूलचूल रूप से बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियों का सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण तेज़ी से बढ़ा है। बड़े शहर अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र के रूप में उभरे हैं। जो छोटे शहर हैं वो बड़ा बनना चाहते हैं और जो बड़े शहर हैं वो और ज़्यादा बड़ा बनना चाहते हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि दिल्ली खुद को लंदन या न्यूयॉर्क जैसा बनाना चाहती है। बलिया, बनारस और गोरखपुर जैसे शहर खुद को मुंबई या दिल्ली जैसा बनना और दिखना चाहते हैं। सभ्यता की इस अंधी दौड़ ने सड़कों पर भीड़ बढ़ा दिया है और सारी दुनिया ट्रैफिक जाम से जूझ रही है। ये तो बात हुई ट्रैफिक जाम के कारणों की। अब बात करते हैं कि इस समस्या के समाधान की दिशा क्या हो सकती है। समाधान के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम क्विक फिक्स यानी तुरंत फुरत के उपायों की जगह दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ें। फ्लाईओवर, एक्सप्रेस हाईवे और बाईपास रोड जैसे समाधान त्वरित राहत तो दे सकते हैं, लेकिन ये समाधान सस्टेनेबल नहीं है। सड़कों को चौड़ा करके नई लेन बनाना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस गति से हम नई लेन बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा गति से कारों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। हमें दूरगामी उपाय करने होंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है रोड स्पेस को समावेशी और समतापूर्ण बनाना। हमें रोड से कारों की संख्या को कम करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि रोड स्पेस पर सबके लिए न्यायोचित जगह की उपलब्धता हो। रोड स्पेस को समावेशी और समतापूर्ण बनाने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें। इसके लिए हमें सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुगम बनाना होगा। एक ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनानी होगी जो सबके लिए सुगमता के साथ उपलब्ध हो। हमें रोड पर बसों के लिए अलग जगह देना होगा ताकि सार्वजनिक परिवहन प्राइवेट वाहनों के वनस्पति ज़्यादा जल्दी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। इसके अलावा हमें अपने हाईवे प्लानिंग के परिकल्पना के केंद्र में कार वालों की जगह साइकिल और पैदल चलने वालों का ध्यान रखना होगा। अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें लॉन्ग टर्म में एक ऐसे विकेंद्रीकृत आर्थिक ढांचे को अपनाना होगा जिससे कि शहरों की तरफ भाग रही भीड़ को नियोजित किया जा सके। तभी हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर पाएंगे जिसमें कि ट्रैफिक जाम की संभावना न के बराबर होगी।